कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 एक त्रिभुज की भुजा BC पर बिंदु D, ये BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC ये कोण D की माप कोण BAC ये कोण A के बराबर है। तो दर्शाना है कि CA की घात 2 बराबरी से CB गुणित CD। इसको दर्शाने के लिए हमको कुछ इस प्रकार से हल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लिखते कि हमें क्या दिया है। तो दिया है में देखिए, जैसे कि उन्होंने लिखा त्रिभुज ABC में कोण ADC की माप कोण ADC की माप कोण BAC के बराबर दी है। इन दोनों त्रिभुजों की आकृति को अगर इस प्रकार से अपन बनाए, सबसे पहले मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। मान लो यहां पर अपन कौन सा ABC त्रिभुज बना रहे हैं। इसी के मध्य में कोई D बिंदु था, तो यहां दूसरा त्रिभुज अपन ने बनाया, मान लो ADC त्रिभुज बनाया। तो कौन सी जानकारी कि यहां जितने अंश का कोण कौन सा है A, उतने ही अंश का कोण यहां पर क्या है D, ये दिया है, ये दोनों में दिया है। तो इसके आधार पर हमको दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि CA की घात 2 CA का स्क्वायर बराबरी से CB गुणित CD। उत्पत्ति इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना। एक हमारे पास त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज BAC में। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए किस प्रकार से हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम लिख रहे हैं कोण ADC, कौन सा कोण, कोण ADC ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण BAC के। इसको कहां से लिखा, ये तो दिया था, ये जानकारी तो हमको दिया है। अब ध्यान से देखें तो हम ABC कहे या ACD कहे, दोनों में ही C कोण कैसा आता है, उभयनिष्ठ आता है। यहाँ C कोण की माप और यहाँ C कोण की माप आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण ACD बराबरी से कोण ACB, और इसको हम किस नियम से, कॉमन है दोनों में, उभयनिष्ठ कोण है। इसका सीधा शर्त, जैसे हमने दोनों को उभयनिष्ठ कोण दर्शाया, एक कोण ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा ही, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरे को बराबर होना ही पड़ेगा, कारण कि 180 में से इन दोनों की मापों को घटाएंगे और इन दोनों की मापों का योग घटाएंगे, तो हम पाते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में यहाँ B और यहाँ A कोण आपस में बराबर आता है। लेकिन इसको हम इन दोनों कोणों की सहायता से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो हमारे पास कौन सा है ADC, त्रिभुज जो हमारे पास कौन सा है ADC, वो किसके समरूप होगा, त्रिभुज BAC के। यहाँ कौन सा नियम, एंगल जो समरूपता का, इसकी सहायता से हमने दोनों त्रिभुज को क्या सिद्ध कर दिया, समरूप है। अब हम जानते हैं क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में
क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी समानुपाती होती है। और ये संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए जो अनुपात इधर सी ए भुजा का एडीसी में जो अनुपात इधर कौन सी भुजा सी ए भुजा का होगा वही का वही अनुपात इसमें सी बी के साथ होगा, और वो अनुपात किसके सी डी, वो अनुपात किसके सी डी का सी ए के साथ हो। ध्यान दीजिए इधर सी ए लिखा तो सी कोण के बराबर सी था, ए बराबर नहीं है, तो अगले ही स्टेप में हम सी ए से सी ए का क्या कर सकते गुणा कर सकते। तो मान क्या जाएगा सी ए की घात 2 बराबरी से सी बी का सी डी से तिर्यक गुणा हो जाएगा, और यही अपने को सिद्ध करना था या यही दर्शाना था। उम्मीद है इस प्रश्न का हल सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।